ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ था उसकी प्राप्ति का साधन तथा सिद्धि के लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। न प्रहस्येति तप्रियं प्राप्य नोद्विजयित प्राप्य चाप्रियतम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त होना है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और सुख नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है। प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष शोक आदि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, पर हर्षित और उद्विग्न करता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के करणों का होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूं ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने में स्वरूप में वास्तविक अकृतत्व का अनुभव करता है। स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव ही नहीं है। स्थिर बुद्ध है। स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा हो, स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है, अर्थात उसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी करण की उपेक्षा नहीं होती। इसलिए वह अल्प ज्ञान है, परंतु स्वयं अपने होने पर का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो जाता है, उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर जाता है कि उसमें कभी विकल्प, संदेह, विपरीत भावना, असंभावना आदि होती ही नहीं। इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। असम्मूढ़, जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूर्खता साधारण मनुष्य में होती है। इस मूर्खता का जिसमें सर्वदा अभाव हो जाता है उसे ही यहां असम्मूढ़ कहा गया है। ब्रह्मविद, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने में अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य यह त्रिपुटी नहीं रहती। प्रत्युत त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र, ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है यह बताया नहीं जा सकता।
कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा अभिमान नहीं रहता। तो ब्रह्मणि स्थितः वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित है, परंतु मूल से अपनी स्त्री शरीर स्त्रियां मन बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविकता स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिससे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्मणि स्थितः पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुषों को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यदि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में स्थित इस प्रकार की नहीं है, कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है, उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है, तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है। तो इसके गूढ़ भाव में अगर जाया जाए तो सुषुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है, अर्थात मन अविद्या में लीन होता है। अतः इस अवस्थाओं में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का, शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान ही नहीं होता, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है, इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है, पर उनसे वह हर्षित उद्विग्न सुखी दुखी नहीं होता। शरीर, उसकी इंद्रियां, मन बुद्धि की परवशता मिट जाती है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।